गाइस एक स्टॉक है स्टील कास्ट लिमिटेड। आई एम नॉट श्योर आपको इसके बारे में मालूम है या नहीं, लेकिन ये अभी कुछ दिनों से रडार में आ रहा है। कंपनी का मेन बिजनेस स्टील एलॉय स्टील कास्टिंग कैटरिंग टू होस्ट OEMs फॉर डाइवर्स इंडस्ट्रियल सेक्टर। सो मेनली कार्बन स्टील अलॉय स्टील वगैरह ये बनाती है। मार्केट कैप जस्ट 1000 करोड़ का ही है। स्टॉक का पीई अपने इंडस्ट्री पीई से बहुत नीचे है। लॉन्ग टर्म का पी रेशियो भी देखेंगे तो आपको ईपीएस ऊपर जाता हुआ और पीई मीडियन से नीचे जाता हुआ दिखेगा, मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए सही टाइम। आरओसी और आरओई नो डाउट बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, हमारे एवरेज से डबल से भी ज़्यादा है। और इवन 3 साल का भी अगर देखेंगे आप आरओसी और आरओई तो आपको बहुत अच्छा दिखेगा। डेट ना के बराबर है और प्रोमोटर्स की होल्डिंग जो है वो 50% से कम है, 45% है, लेकिन इसमें से कुछ भी इन्होंने गिरवी नहीं रखा। डिविडेंड काफ़ी अच्छा ये कंपनी देती है 1.34% का। और मेरे इंडिकेटर से अगर देखेंगे तो ये जो डेट है जो ना के बराबर है ये कम कर रहे हैं। अब इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे तो जून का डेटा आया नहीं है, मार्च का हमारे पास लेटेस्ट डेटा है जिसमें इसका ओपीएम सिमिलर दिख रहा है, लेकिन इसका नेट प्रॉफिट थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिख रहा है। हर क्वार्टर में एक्चुअली बढ़ता हुआ दिख रहा है, जो कि बहुत पॉजिटिव चीज़ है। अगर एनुअल नेट प्रॉफिट देखेंगे तो ओपीएम में इंक्रीज़ है, नेट प्रॉफिट में डबल इंक्रीज़ है। इनफैक्ट आप पिछले 4 साल से देखेंगे तो कंसिस्टेंसी के साथ ये लगभग डबल होता हुआ हर बार दिख रहा है। रिजर्व्स पॉजिटिव है, हमेशा की तरह ये बढ़ रहे हैं। और इवन बोरोइंग्स जो है वो कम होती हुई दिख रही है। देखिए ये है रिजर्व्स जो कि बढ़ रहे हैं, ये है बोरोइंग्स जो कि 63 करोड़ से 24 हो गया है। फिक्स्ड एसेट बढ़ रहा है, तो इसमें इसे फुल मार्क्स मिल जाएगा। कैश फ्लो में बहुत बड़ा जंप है, बहुत पॉजिटिव चीज़ है ये। इन्वेस्टर्स के डेटा में हमारे पास जून का डेटा आ गया है जिसमें प्रमोटर्स ने अपना 1% स्टेक जो है कम किया है। तो यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट दिख रहा है, लेकिन ये स्टेक गया किसके पास? ये गया है पब्लिक के ही पास। थोड़ा सा स्टेक एफआईआई ने बढ़ाया है, थोड़ा सा डीआईआई इसमें एंटर हुई है, तो कुछ पॉजिटिविटी भी दिख रही है। तो ये जो स्टेक कम हुआ ये किया किसने? अब ये प्रमोटर के अंदर में ये इतने सारे लोग दिख रहे हैं, ठीक है। अब ये कंपनी ही दिख रही है, बीच बीच में प्राइवेट लिमिटेड वगैरह वगैरह। तो इसमें से ये जो रुशील इंडस्ट्री लिमिटेड है, इन्होंने अपना थोड़ा सा स्टेक कम किया है। जो मेन स्टेक होल्डर हैं उन्होंने अपने स्टेक में कोई कमी नहीं की है, उसके बाद वाले ने भी कोई कमी नहीं की है। तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव ये नहीं दिख रहा। तो हम क्या मान के चलेंगे, यहाँ पे जो ये स्टेक कम हुआ है और यहाँ पे जो एफआईआई और डीआईआई ने अपने स्टेक को बढ़ाया है प्लस एंट्री की है, इन दोनों को इवन कर दिया जाए तो ये न्यूट्रल मान के हम लोग चल रहे हैं। 26 जुलाई का इसका एक्स डेट है फाइनल डिविडेंड का, जो कि 2.7 रुपीज़ पर शेयर का रहेगा। तो इस टाइम में शायद इसमें आपको थोड़ा बहुत इसको एडजस्ट करने के टाइम पे आपको फॉल दिखेगा इसके शेयर में, तो उस टाइम में हम लोग इन्वेस्टमेंट वगैरह के बारे में सोच सकते हैं। और एक स्पेशल डिविडेंड भी था इसमें 3.15 पर शेयर का, तो 2 महीने कंटिन्यूसली ये डिविडेंड दे रही है। इवन आप देखेंगे तो फरवरी में भी डिविडेंड दे रही है। तो जैसा मैंने बोला आपको डिविडेंड ये बहुत ज़्यादा देती है, ठीक है। आप नवंबर में देखेंगे, अगस्त में देखेंगे, जुलाई में देखेंगे, तो मतलब साल में 3 बार या 2 बार ये आराम से डिविडेंड अभी दे रही है, ठीक है। 2022 में इसने 3 बार दिया और 2023 में भी ये जो 26 तारीख को दिया जाएगा वो तीसरा डिविडेंड होगा। तो ऐसे इतने सारे डिविडेंड देने का थोड़ा इम्पैक्ट इसके प्राइस पे तो पड़ता ही है। तो इसके कैंडल वाले चार्ट में देखेंगे हम लोग इसका कितना इम्पैक्ट पड़ा है। लेकिन लॉन्ग रन में अगर देखें तो ये स्टॉक ऑलरेडी मल्टी बैगर बन चुका है। 75 रुपीज़ से 475 रुपीज़ का ये मेटल स्टॉक बन चुका है। कितने साल में? 3 साल में। तो देखिए इसका नेट सेल्स देखेंगे तो जो ये डिविडेंड्स वगैरह देते रहते हैं ना, तो उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत मुझे लगता है ये नेट सेल्स और नेट प्रॉफिट में जो अप डाउन्स आते हैं उसके उस टाइम में जब भी इनके थोड़े रिजल्ट्स ऊपर नीचे हो जाते हैं ना, उस टाइम में ये लोग डिविडेंड निकाल देते हैं। तो लॉन्ग रन में देखेंगे तो ऊपर ही है, मतलब जिन्होंने पहले इन्वेस्टमेंट किया होगा उनके लिए तो ऊपर ही है अभी सेल्स, लेकिन आपको ऊपर नीचे ये होता हुआ दिखेगा। वॉलेटिलिटी जो है इसमें आपको पक्का देखने को मिलेगी ही। सेम गोज़ फॉर प्रॉफिट। अभी इसको भी देखेंगे तो लॉस से यहाँ पे प्रॉफिट में आया था 2019 में, फिर वापस 20 में फॉल हुआ और उसके बाद से इसमें कंसिस्टेंसी दिख रही है। तो अब ये मेंटेन रहता है या वापस से ये फॉल करता है वो देखेंगे हम लोग अगले साल। लेकिन स्टील कास्ट आयरन वगैरह के अगर फील्ड में ये है तो दूसरे अगर स्टॉक्स को देखेंगे सेम इंडस्ट्री के स्टॉक्स को, तो वो उतने ज़्यादा नहीं गिरते। तो
देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन फ़िलहाल तो ये अभी 4 साल से स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। अब देखिए इसके मंथली कैंडल्स के चार्ट में अगर चेक करेंगे तो आप अगर एनएससी का चार्ट इसका ओपन करते हैं तो आपको ये 2022 के आसपास से यहाँ से कहीं से देखने को मिलेगा, मतलब आपको इतना ही चार्ट दिखेगा। तो आपको ये ऐसा लगेगा कि जब से लिस्ट हुआ है तब से ये ऊपर ही कंसिस्टेंटली जा रहा है, कभी गिरा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप बीएससी में जब इसे चेक करेंगे तो आपको ये फॉल, ये फॉल, ये फॉल देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन लॉन्ग रन में जब आप इसे देखेंगे तो आपको ये ऊपर जाता हुआ दिखेगा। अगर किसी ने बहुत पहले इन्वेस्टमेंट किया है, बहुत पहले मतलब इतना भी पहले नहीं, क्योंकि ये टाइम पे तो शायद ये 1-2 रुपये या उससे भी कम का था, ठीक है। तो इसने अप डाउन्स देखे हैं कई सारे, लेकिन जब से ये एनएससी में आया है उसके पहले से, मतलब एनएससी में आने की न्यूज़ आई होगी तब से, उसके पहले से ही इसमें जंप देखने को मिल गया, और एनएससी में लिस्ट होने के बाद तो इसमें जंप है ही। तो अब मेन बात है कि इसमें इन्वेस्टमेंट कहाँ पे किया जाए। देखिए अभी फ़िलहाल ये इन्वेस्टमेंट के लेवल्स पे मुझे फ़िलहाल नहीं दिख रहा, चाहे इसके फंडामेंटल्स कुछ भी स्ट्रांग हो, कितने भी स्ट्रांग हो, मैं किसी स्टॉक में इतने ऊपर मैं बाय नहीं करता। और तब तो बिल्कुल नहीं करता जब उसकी हिस्ट्री में कभी ऐसे फॉल्स ऑलरेडी आए हुए हैं, ठीक है। अभी देखो अभी ये मुझे नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपने रूल्स को ब्रेक नहीं करूँगा। अभी मैं इसमें एंट्री तभी करूँगा जब ये 420 के आसपास या उसके नीचे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मुझे इसमें मंथली लेवल्स बनते हुए दिखते हैं, जब भी ये 420 पे आता है उस टाइम में जो भी मंथ पे ये रहेगा, उस मंथ का जो मंथली लेवल मैं बताता हूँ, हर स्टॉक का मैं मंथली लेवल बताता हूँ, राइट। तो जो मंथली लेवल बनेगा मैं उस लेवल पे ही इसमें थोड़े बहुत स्टेक्स लेने की कोशिश करूँगा, अदरवाइज़ तब तक ये मेरे ट्रैकर में ऐड रहेगा। इस साल के लिए मैं इसमें 420 का टारगेट लगा के रख रहा हूँ, एक अलर्ट लगा के रख रहा हूँ। टारगेट मीन्स बाइंग टारगेट नहीं, 420 का अलर्ट लगा रहा हूँ ताकि मैं उसे 420 के आसपास आने पे दोबारा ट्रैक कर पाऊँ। अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्टमेंट के मौके ढूंढ रहे हैं तो 480 के आसपास अगर आपको ये आता हुआ दिखता है तो आप इसमें थोड़े बहुत रिस्क लेना चाहते हो तो ले सकते हो शॉर्ट टाइम के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, मेरे जैसे लोगों के लिए 420 ही एक थोड़ा कंफर्टेबल जोन हो जाएगा। इवन आप बॉलिंजर भी देखेंगे तो ये अपर बॉलिंजर के आसपास ही चल रहा है, तो हो सकता है कि ये ऐसा चलता रहे। अभी आप अगर इसे होल्ड कर रहे हो ना, तब तो बिल्कुल आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। देखो अगर जाने के लिए ये 750 तक भी जा सकता है, मतलब अभी जो प्राइस चल रहा है इसका, उसका डबल भी हो सकता है। तो इसका प्रॉफिट बुकिंग जोन जो मुझे दिख रहा है वो 750 के आसपास दिख रहा है, तो अभी बहुत दूर है, तो हो सकता है ये हमसे मिस हो जाए, ठीक है। तो इसका टारगेट बहुत ऊपर है, इसीलिए मैं इसे 420 के आसपास भी बाय करने के लिए रेडी हूँ। अदरवाइज़ जो इसका ईयरली लेवल है, ईयरली लेवल इससे बहुत नीचे है, 420 से भी बहुत नीचे है, ओके। तो इसके फंडामेंटल्स वगैरह कुछ भी वीक नहीं है, बहुत ज़्यादा वीक नहीं दिख रहे मुझे, तो इसीलिए 420 एक कंफर्टेबल जोन हो जाएगा हमारे लिए। लेकिन इससे ऊपर इस प्राइस पे 500 रुपये के प्राइस पे मैं थोड़ा कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो क्या ये स्टॉक आपके भी ट्रैकर में था, आपको इसके बारे में मालूम था? तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।